नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा संग्रह एवं भजन में। तो जैसा कि नवरात्रे चल रहे हैं और आज दूसरा नवरात्रा है, तो दूसरे नवरात्रे के दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। कठिन क्षणों में संबल देती है माँ ब्रह्मचारिणी। द्वितीया तिथि के दिन श्री दुर्गा के दूसरे रूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा इस मंत्र से की जाती है। दधाना कर पद्माभ्यमक्षमालाल कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। यह माता का मंत्र है। इसका अर्थ है कि जिनके एक हाथ में अक्षमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपा माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करें। इस मंत्र से माता को प्रसन्न किया जाता है और उन्हें शक्कर का भोग लगाया जाता है। यह आयुष्मान होने की कामना से किया जाता है। तो माँ दुर्गा की शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी सुंदरता से तप, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और तुम्हें भगवान चंद्रमौली शिव पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस प्रकार इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की उपासना जरूर करनी चाहिए। तो यह कथा आपको कैसी लगी? यदि आप भी नवरात्रे करते हैं तो दूसरे दिन इस कथा को अवश्य सुनें। आपको माता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। धन्यवाद।